तो वो बात कर रहा था कि डीएचए टू में ना ये को 15,000 कनाल के ऊपर ये डीएचए टू पूरा बना हुआ है। डी मॉल बन रहा है नया। इसके आगे गीगा मॉल है। तो मुझे बताएं कि इन मॉल्स की यहाँ पे ज़रूरत है। फ्री हो गया है। सिग्नल फ्री हो टी गया। चौक का बड़ा आइकॉनिक जो है ब्रिज वो बना है। ब्रिज बना है यार, वो तो कमाल ही कर दिया और बड़ा शॉर्ट टाइम में बना है। पता नहीं रोड के ऊपर है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी अवेलेबल है। बिल्कुल। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़रा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ा मैटर करती है कि आप ज़रा हर बंदा गाड़ी नहीं ऑन करता। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाओ कैसे हो ब्रो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो आप यार, तुम बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो यार। थैंक यू सर जी। ये देखें, डी मॉल बन रहा है नया। इसके आगे गीगा मॉल है। तो मुझे बताएं कि इन मॉल्स की यहाँ पे ज़रूरत है। हाँ यार, ये जो भी मॉल आप देख रहे हो बड़ा खूबसूरत, मैं समझता हूँ बड़ा यूनिक मॉल बन रहा है। पहले गीगा ने इसका नाम जो है ना वो डी मॉल रखा हुआ था। जी बट अब आई थिंक इसका नाम जो है ना इन्होंने बोटीक मॉल कर दिया जी। है। ये जो बुटीक मॉल्स होते हैं ये बेसिकली प्रीमियम शॉपिंग मॉल्स को कहते हैं आई थिंक। और यहाँ पे ये लोग कुछ ज़्यादा बड़े ब्रांड्स और ब्रांडेड आउटलेट्स को लेकर आना चाह रहे हैं। गीगा मॉल ऑलरेडी इनका बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। आप सामने देख रहे हैं, एक दीदा मॉल है जराज हाउसिंग के अंदर बना हुआ है। वो भी बड़ा अच्छा मॉल है। गीगा का ना यहाँ पे ऑलमोस्ट ना कुछ 2.5 किलोमीटर का फ्रंट है गीगा मॉल के पास ना, गीगा के पास। ये जी गीगा ग्रुप ने ना यहाँ से डीएचए जब स्टार्ट हुआ बनना स्टार्ट हुआ तो ये शायद उसका सबसे डेप्थ वाला एरिया था। तो गीगा ने करीब 2.5 किलोमीटर का ये फ्रंट का एरिया जो है ना इनसे बाय किया। उसमें कुछ छोटे कमर्शियल्स बनाए और कुछ बड़े कमर्शियल्स बनाए और कुछ यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे गीगा गोल्ड क्रेस्ट और गीगा डीएचए टावर्स प्रोजेक्ट बनाए, बड़े आइकॉनिक किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए। जी। तो वो बात कर रहा था कि डीएचए टू में ना ये को 15,000 कनाल के ऊपर ये डीएचए टू पूरा बना हुआ है। जी जी। और इसमें भी ज़रा आपको ग्रीन एरियाज काफ़ी हैं। और उसके बाद गीगा सिटी जो जो 2.5 किलोमीटर का एरिया फ्रंट है जीटी रोड के ऊपर गीगा वालों के पास, इसमें छोटे कमर्शियल्स हैं, इनके रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं बेसिकली इनके यहाँ, प्लॉट्स तो नहीं है। और कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और दो इनके बड़े मॉल्स हैं। जी तो ये एक गीगा के पास यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनके पास 10 से 15,000 यूनिट्स गीगा के पास अगर अवेलेबल हैं रेजिडेंशियल यूनिट्स। मैं आपको एक्चुअल फिगर आपको थोड़ा सा चेक करके बताऊंगा। जी। बिल्कुल तो ठीक है। ये जो गीगा के यूनिट्स हैं और ये जो डीएचए टू की आबादी है शायद शायद ये इक्वल होगा या गीगा की आबादी शायद गीगा सिटी की आबादी थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि अपार्टमेंट्स आप एक बिल्डिंग में देख रहे हैं, बहुत बड़े अपार्टमेंट्स हैं और ये 42 स्टोरीज की मेरे ख्याल से कई बिल्डिंग्स हैं इन लोगों के पास। और मेरे ख्याल से पिंडी इस्लामाबाद में मोस्ट आइकॉनिक रेजिडेंशियल टावर्स है ही सिर्फ गीगा के पास। और वो अच्छा बड़ा मेंटेन भी कर रहे हैं और लिवेबिलिटी भी है। और लोग वहीं पे जॉब्स करते हैं, वहीं पे रह रहे हैं। और उनके वॉकिंग डिस्टेंस पे उनके लिए फूड, एंटरटेनमेंट, हर चीज़ उनके लिए अवेलेबल है। मॉल्स उनके वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। तो लोगों की बड़ी प्रेफरेंस है। और अगेन जीटी रोड के ऊपर है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी अवेलेबल है। बिल्कुल। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़रा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ा मैटर करती है कि आप ज़रा हर बंदा गाड़ी नहीं ऑन करता। इवन देन पिंडी इस्लामाबाद मैं समझता हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद के ये अपर मिडिल क्लास के एरियाज में आता है। तो ये मॉल सक्सेसफुल हो जाएंगे यार। ये इंशाल्लाह सर। जो प्रीमियम बिल्कुल। मॉल है इसका बुटीक मॉल, ये भी मुझे लगता है सक्सेसफुल होगा। जो जीटा मॉल है ये बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर देखें जैसे ही कंप्लीट हुआ तो ये 2,000 आउटलेट्स आ गए। जी और दूसरा मॉल को चलाने के लिए मैं समझता हूँ खवातीन के एक दो आउटलेट ही बहुत होती है। जैसे खाड़ी आ गया, जी जी। सफायर आया तो उसने पूरा बिल्कुल। जीटा मॉल को लाइव कर दिया है। बहुत बड़े आउटलेट बनाए बहुत हैं बहुत इन्होंने। मैं समझता हूँ वो मेरे ख्याल से सबसे बड़े आउटलेट्स थे जी यहाँ जी। पर बनाए। और आज तो गीगा जो डीएचए और गीगा है ये तो अल्टीमेटली सक्सेसफुल रहेगा, ये मॉल्स भी सक्सेसफुल रहेंगे। और वाटर पार्क की अगर हम डिस्कशन कर रहे थे, वाटर पार्क बना रहे हैं इसके ऊपर ये लोग, कि पहले प्लान में था इनके। अब अगर ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो शायद ये पहला वाटर पार्क होगा, इंडोर वाटर पार्क होगा। जी बिल्कुल। और ये भी बड़ा अच्छा एडिशन है, बड़ा यूनिक एडिशन है। और गीगा इसको डिलीवर भी कर रहा है। गीगा की अच्छी बात है कि गीगा ने थोड़ा सा डिले आया है इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर। पाकिस्तान के आपको पता है जो रियल एस्टेट की सिचुएशन है उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुए हैं। बट इन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं हमारे। तो ये जो जिस सेक्टर से हम गुजर रहे हैं ये सेक्टर है, ये डीएचए का सबसे पहला सेक्टर। ये कामनस टाउन हुआ करता था। ये कामनस टाउन के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी बनी थी। और डीएचए ने सबसे पहले इसको एक्वायर किया, इसको एक्वायर करके यहाँ से
ये DHA 2 जो है ना उसका स्टार्ट हुआ और फिर साइड पे चला गया, GT रोड वाली साइड पे। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से स्टार्ट होता है और यहाँ ये बात यही है जिसमें DHA 2 में 5 मरले के प्लॉट और घर हैं। वैसे DHA 2 में कंपैरेटिवली 5 मरले के प्लॉट्स कम है। अब सेक्टर जो DHA 4 है और वो जो रिवर जो है अब व्यू साउथ और रिव्यू व्यू नॉर्थ की थी, जो हमारे दोस्त हैं उजैन भाई, वो आजकल बड़ा उसके अंदर एक्टिवली काम कर रहे हैं। उजैन चौधरी भाई हैं मेरे दोस्त हैं बड़े थे, बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं। और DHA 4 को तो मैं समझता हूँ इस टाइम बुकिंग है भाई मैंने। जी। तो वो जो साइड में बेच रहे हैं वहाँ 5 मरले 10 मरले कनाल के प्लॉट हैं, बट DHA 2 में मैक्सिमम कनाल के प्लॉट्स हैं। हम्म, और DHA 5 में भी ज़्यादा 10 मरले और कनाल के प्लॉट्स हैं। सही। और 5 मरले के चंद प्लॉट्स हैं यहाँ पे, उस साइड पे ज़्यादा प्लॉट्स हैं इनके पास। तो ये जो है ना बड़ा इसी एक्सप्रेस वे यार, ये एक्सप्रेस वे ना पिछले 2 सालों में ना बड़ी ही जो है ना जबरदस्त चेंज हो गई है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत हो। ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं है, कहते हैं बंदा कहता है यहाँ पे फील लाइक दुबई का बिल्कुल, फील आता है यहाँ बिल्कुल के सर। ना। पहले यहाँ रोड टूटी होती थी और बड़ा वो होता था, आप देखें इतना खूबसूरत व्यू है जी, और बंदा बड़ा एंजॉय करता है। इस्लामाबाद बिल्कुल आपसे देखे 15 मिनट की ड्राइव रह गया है। बिल्कुल सर। सिंगली पॉलिटिकली बहुत सारे डिफरेंसेस के बावजूद जी, मैं समझता हूँ कि जो करंट गवर्नमेंट है यार, ये ना डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा काम कर रही बहुत अच्छा काम है। है। आप ये देखें पिंडी इस्लामाबाद को के अंदर जितने ड्यू जी, नीडेड प्रोजेक्ट्स थे ना, वो जी, सारे ही उन्होंने वो कर दिए। जहाँ ट्रैफिक कंजेशन होता है तो अगले दिन आप देखते हैं कि यार वहाँ अंडरपास स्टार्ट हो गया। और बिल्कुल अंडरपास ना सिर्फ किया ओवर हेड ब्रिज ना सिर्फ स्टार्ट हो गया है, बल्कि वो 100 डेज में 200 डेज में वो जनाब उसको कंप्लीट करते हैं। सही, ऐसे ही। फैजाबाद हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, आप देख रहे हैं उसकी एक्सटेंशन और एक्सपेंशन हो रही है। जी, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि शायद ये मुझे अच्छा इसको शायद मैंने सुना है कि कोई टूरिस्ट सिटी इस्लामाबाद और पिंडी को डिक्लेयर करने का प्लान है इन लोगों ऐसे ही है सर। का विद इन ईयर। और वो इतना क्वालिटी उसको बना रहे हैं। जी, जी, आपका जो ट्रैफिक सिस्टम है, आपकी जो पार्किंग सिस्टम है, इसको बड़ा ये लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये वक्त की जरूरत भी है, मैं समझता हूँ होना भी चाहिए। बिल्कुल। अब आगे शायद लगता है आप एयरपोर्ट से उतरे हैं और आपकी जो लाइटिंग भी होती हैं या थ्रू आउट आप DHA 2 तक जी, ट्रेवल करते हैं, ये पता लगता है कि यार आप किसी क्वालिटी जगह पे हैं। मैं बिल्कुल। अक्सर काकपुल ये रवातल साइड से आता था तो मैं कहता था ये फेस ऑफ इस्लामाबाद है। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो बड़ा पुराना और टूटे हुए रोड हुआ करते थे। बट अब आपको लगता है कि आप इस्लामाबाद में एंटर होते हैं तो बिल्कुल। जो इस्लामाबाद जो है ना वो भी कैपिटल भी है और इंटरनेशनल सिटी भी है, हमारा कोई टूरिस्ट सिटी भी है। यहाँ लोग आते हैं और उसको देख के बड़ा खुश भी होते हैं, बड़ा मजेदार जगह बनती है। बिल्कुल, बहुत चेंज नज़र आ रहा ये है। बहुत चेंज है। अच्छा, हमारे लेफ्ट साइड पे ना यहाँ एक ये रिवर गार्डन्स एक हाउसिंग सोसाइटी है। और ये रिवर गार्डन जो है ना ये तकरीबन को 2000 कनाल के ऊपर होगी। और ये भी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। अ, ये दरिया वहाँ के किनारे है, हम जी, कागपुल से गुजर रहे हैं और नीचे दरिया है। और ये भी बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। लेकिन क्योंकि ये जो रिवर गार्डन हो गया, सोहा गार्डन हो गया, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं, तो इनका ना बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये उतनी क्वालिटी की डेवलपमेंट्स नहीं लोगों को दे सके। हुँ, फैसिलिटीज जो है ना, अमेनिटीज जिसे कहते हैं ना, हम अमेनिटीज उस तरह लोगों को नहीं दे सके। बट मुझे लगता है कि अब वक्त के साथ इनको प्रूव करना पड़ेगा। स्वाहा गार्डन पहले बिल्कुल उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर उसका भी अच्छा नहीं था, CBRS के साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, बहुत इंप्रूव करके है। PWD तो एक राजा बाजार बन गया हमारा। सही। वो तो बैरियर ने जब से एक्सेस ली हुई है इसकी, तो वो पूरा एक हमारा कॉरिडोर बन गया हुआ है और वहाँ 4-5 हाउसिंग सोसाइटीज वहाँ से गुजर के जाती हैं। तो बड़ा वो भी थिकली पॉपुलेटेड हो गया, बट कंजस्टेड हो गया, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जी, गया। अब पहले हम यहाँ से बैरियर जाने के लिए वो रास्ता इस्तेमाल करते थे, बट बंदा सोचता है यार यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर इंक्रोचमेंट और इलीगल ज़रा कंस्ट्रक्शन ने भी बड़ा वो डिस्टर्ब किया। जी, अल्लाह करे थोड़ा सा टाइम में सारी चीज़ें बेहतर हो जाए। यार ये हमारे राइट साइड पे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपसे शेयर करना चाहता जी सर। हूँ। यहाँ पे एक नेवल इनकरेज है जी, और ये मोस्ट अंडर रेटेड प्रोजेक्ट है इस एरिया का, जिसको ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते। अच्छा, नेवल इनकरेज की डेडिकेटेड इंटरेस्ट है जी, यहाँ बिल्कुल। से एक्सप्रेस हाईवे से ये सामने आप देखते होंगे इसका ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है। आप यहाँ से लूप लें और नेवल इनकरेज में चले जाएं। ये जो ब्रिज है ये सर्व करता है जना गार्डन और नेवल इनकरेज। ठीक है, तो नेवल इनकरेज जो है ये इसमें ज्यादातर एक नाम से प्लॉट्स हैं यहाँ पे भी। अच्छा, और इसकी जो प्राइस रेंज है वो 2 करोड़ रुपए से लेके 2.5 करोड़ रुपए से लेके 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए तक यहाँ प्लॉट है। अच्छा, और ये सबसे ना हाईएस्ट एरिया, अगर आप इस एरिया में रहे ना
तो आप ये देखेंगे ये सबसे हाई, ये एक पहाड़ी है और इसके टॉप पे ये बना हुआ है। जी, इसका जो व्यू है तो ये बड़ा मजेदार है। ये राइट साइड पे हमारा आता है, और ये बल्कि मैं आपके साथ एक तफसीली विजिट भी करता हूँ इस साइड का। सही, तो ये नेवल इंकरेज जो है ना, इसमें बल्कि हम आने वाले दिनों में कुछ प्रॉपर्टीज लेकर आ रहे हैं, और वो आपसे मैं शेयर करूंगा। लिमिटेड जबरदस्त। प्लॉट्स हैं, बिल्कुल इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर है, और ये बड़ी जबरदस्त जो है ना, हमारे पास एक इन्वेंट्री है, जी, तो जी, मैं आपसे शेयर करूंगा। और ये एरिया आप ये देखें, ये सर, उसके बाद हम यहाँ आते हैं, ये कैपिटल इंक्लेव है, बिल्कुल स्वाग गार्डन के सामने। जी, ये कैपिटल इंक्लेव है। इस कैपिटल इंक्लेव की जो किस्मत है वो इमारात वालों ने बदली है। ये शफीक अकबर भैया हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा आइकॉनिक मॉल बनाया है यहाँ पे। बहुत जबरदस्त। और मैं समझता हूँ ये भी, ये पिंडी इस्लामाबाद की शायद पहचान बन जाएगा ये मॉल सेंटर के बाद जी, और गीगा के साथ। और ये इसके साथ इस तरह के काफी सारे मॉल्स और काफी सारा जगह, तो ये 300-400 500 साल का डाउनटाउन डाउन टाउन। जी, यस, ये डाउन टाउन प्लान किया हुआ है, सीडी अप्रूव्ड है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी वजह से इस पूरे इलाके की जो है ना, ये डायनामिक्स बदल जाएंगे। बिल्कुल सर। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा ये एरिया। तो अ, ये जो इस्लामाबाद हाईवे है, अच्छा, ये इस्लामाबाद हाईवे आज तो हम यहाँ से रवात तक से देख रहे हैं ना, जी सर। बट जैसे ही हम मंदरा के पास जब चले जाएंगे, जो जीरो पॉइंट होगा हमारी मोटरवे का, जी, वहां तक, और ये गुजर खान, ये जो गुजर खान तक आपको ये सेम डेवलपमेंट्स नजर आएंगी। सेम एरिया इसी तरह डेवलप नजर आएगा आपको। जबरदस्त। सर्विस रोड्स मिलेंगी बिल्कुल, आपको। ये पूरा इनका जो पिंडी का जोन है गुजर खान तक जाके समझे एंड करेगा। और मैं आने वाले दिनों में ये समझता हूँ कि गुजर खान में, आपको पता है, काफी सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं, बड़े जी, सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये गुजर खान तक की ये सारी आपको रोड इसी तरह डेवलप मिलेगी। डेवलप तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में रही तो पाकिस्तान पूरा डेवलप मिलेगा। बट इंशाल्लाह। ये जो डेवलपमेंट का पेस है, ये आपको, या फ्लो है, ये आपको गुजर खान तक जाता हुआ विद इन नज़र ईयर मिलेगा। और हमारी जो मेट्रो कमिंग ईयर में आने वाली है यहाँ पे, या हमारी ग्रीन बसेस या अदर बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये गुजर खान तक जा रहे हैं सारे। जी, और ये जो रिंग रोड जब स्टार्ट हो जाएगा, रिंग रोड के शायद अभी इम्पैक्ट लोगों को नजर नहीं आ रहा, बट ये जितनी ट्रैफिक अभी आप रोड में देख रहे हैं, जी, हैवी ट्रैफिक, ट्रक्स, बसेस वगैरह, ये सारे सिर्फ मिडिल इस्लामाबाद को गैर जरूरी क्रॉस करके जा रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ से क्रॉस करके या तरनौल जाना है या उस साइड पे जाना है, जी, तो जी, ये पूरा शहर पिंडी इस्लामाबाद को बीच में से क्रॉस करके जाते हैं। ये जी, सारी ट्रैफिक विल बी डाइवर्टेड टू रिंग रोड, एंड रिंग रिंग रोड। रोड से चलियां जाएगी, और वहां से वो रोड होगी पिशावर और केपी केवल साइड पे। तो सही, वो ट्रैफिक जो सिर्फ पास थ्रू करती है, जी, वो हमारी ना बड़ी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल सर। तो ये जो ट्रैफिक का जो फ्लो है, और ट्रैफिक की जो बर्डन है हमारा, ये जो इस रोड के ऊपर बहुत ज्यादा कंजेशन है, हुँ, ये ऑलमोस्ट कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। मैं समझ रहा हूँ 50% तक कम हो जाएगी। अब ये जितने ट्रक्स आप देख रहे हो ना, जी, जी, ये सारे के सारे ट्रक्स का मंडी इस्लामाबाद में कोई काम नहीं है। बिल्कुल, ये सारे क्रॉस करके केपी या अदर साइड के ऊपर जा रहे हैं, और ये सारे के सारे यहाँ से वो चले जाएंगे। और इन लोगों को जो है, ये इसके बाद रिंग रोड को यूज करना पड़ेगा, जी, या सम अदर रोड्स को यूज करना पड़ेगा।